हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ई काउंसलिंग पोर्टल, जहां पर अभी आपको कुछ समय पहले लगभग 2 दिन तक आपको वेबसाइट खुल नहीं रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो वो साइट अब चालू हो चुकी है, मतलब साइट खुल चुकी है। अब आप उस साइट को ओपन करके देख सकते हैं। दूसरा, अब इसके अंदर एक न्यू मेडिकल लिस्ट आ चुकी है, मतलब कि रिवाइज्ड मेडिकल लिस्ट जो है वो इस साइट के अंदर अपडेट हो चुकी है। तीसरा, अब कुछ बच्चों का मेडिकल होने वाला है। एंड मेडिकल किस किस का हो रहा है, इसमें क्या एसओपी है, एंड मेडिकल होगा कब, और अब आगे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का कॉल ये आ रहा है कि सर मेरे बच्चे का 270 है लेकिन मेडिकल के अंदर नाम नहीं है। कुछ का ये कहना है कि सर मेरे आसपास वाले का 200 भी नहीं है पूरा, उसका मेडिकल के अंदर कॉल है। तो ये क्या हो रहा है, कैसे जो है मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया गया है, क्या प्रोसीजर है, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, यदि आप लोग ऑलराउंडर बीएसएस के ऊपर बिल्कुल न्यू है और आपको नहीं पता कि ऑलराउंडर बीएसएस घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की कोचिंग देता है, तो आज ही ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। हमारे न्यू बैचेस 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और अभी आपको होली का ऑफर भी मिल रहा है। देखिए, अभी जो वेबसाइट थी जहां पर आपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जैसे कि आपने सर्च किया होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC, है ना। अब यहां पर ये वाली वेबसाइट थी। इस वेबसाइट को जब आप खोल रहे थे तो खोलने रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जब आप चेक करोगे तो वेबसाइट खुल रही है। अब यहां पर आप देख लीजिए, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड मेडिकल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन अपडेटेड। मतलब कि इससे पहले जो मेडिकल की लिस्ट आई थी उसको जो है पीछे करके, उसको हटा करके न्यू मेडिकल लिस्ट जो है आपके लिए डाल दी गई है। अभी यहां पर देखिए, एक सिंपल सी बात है, यहां पर अभी तक जो एसओपी है कि मतलब किस बेसिस पे ये लिस्ट बनाई गई है, किस बेसिस पे किन बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया है, किन को नहीं बुलाया गया है, क्या रूल्स फॉलो किए गए हैं, वो एक बहुत ही बड़ी फाइल आएगी, लेकिन वो अब तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी वो आपको यहीं पर जो है शो हो जाएगी, यहीं पर आपको शो हो जाएगी कि भाई अभी ये लिस्ट आ चुकी है, किस बेसिस पे क्या हुआ है। अब हाल फिलहाल क्या हो रहा है, देखो, हाल फिलहाल आपको साइन इन करना है। साइन इन करने जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड यहां पर डालना है और जो भी कैप्चा है वो यहां पर डाल करके लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद जैसे ही आपका सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर मेन्यू के अंदर देखिए, मैं अभी आपको लॉगिन करके बता नहीं सकता क्योंकि किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग वीडियो के माध्यम से रिवील नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं क्या होगा। यहाँ पर आपने सारी चीजें फिल कर दी। ये फिल करने के बाद यहाँ पर कुछ लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के अंदर नीचे आएगा कैंडिडेट रिजल्ट। यहां पर नीचे लिखा आएगा कैंडिडेट रिजल्ट। जब आप उसके ऊपर टिक करोगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा उस सैनिक स्कूल का नाम। और हो सकता है, देखो, कुछ बच्चों को दिखा रहा है सैनिक स्कूल का नाम, कुछ बच्चों को दिखा रहा है न्यू सैनिक स्कूल का नाम, है ना। किसी को दिखा रहा है एसएस और किसी को दिखा रहा है, देखिए मैं दिखा देता हूं, किसी को दिखा रहा है सैनिक स्कूल का नाम, यानी कि जो 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है उनमें से कोई ना कोई नाम आ रहा है। किसी को दिखा रहा है न्यू सैनिक स्कूल का, न्यू सैनिक स्कूल जो 79 के आसपास जो है उनका नाम दिखा रहा है। तो अब ये किस बेसिस पे बच्चों को सैनिक स्कूल मिला है, किस बेसिस पे न्यू सैनिक स्कूल मिला है। अब जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं अभी सोच रहा हूं, जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था, तब आपसे पूछा गया होगा कि आपको कौन से सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरना है, कौन से सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हैं। तो आपने वहां पर जो लिस्ट, वहां पर जो आपने सबसे पहला नाम चूज किया था उसी बेसिस पे आपको लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सैनिक स्कूल झुंझुनू के लिए फॉर्म भरा। अब झुंझुनू के लिए मान लीजिए 100 सीट खाली है। अब 100 सीट में अलग अलग कैटेगरी होगी, मतलब कि जनरल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ये इस प्रकार से जो भी कैटेगरी वाइज जो भी आपको मिल रहा है ना सीट यहाँ पर, उस हिसाब से होगा। अब यहाँ पर इसीलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी कैटेगरी के हिसाब से मेरे 270 है लेकिन मेरा मेडिकल के अंदर नाम नहीं है। लेकिन मेरा एक और बचत हो सकता है कि उसकी कैटेगरी चेंज हो, उस कैटेगरी के अंदर सीट जो है उसके हिसाब से उसका कॉम्पिटिशन उस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, तो वहां पर उसका नाम आ रहा होगा। तो ये
हाल फिलहाल हो क्या रहा है कि मेडिकल के लिए उन बच्चों को बुलाया गया है जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय जो सैनिक स्कूल का नाम चूज किया था वहां पर, और वहां पर भी देखिए मान लीजिए 100 सीट खाली है तो 100 का इतना गुना यानी कि 300 जो है बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया है। 100 सीट खाली, अब 100 सीट में अभी देख लीजिए एसटी एससी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा नाम क्वालिफाइड लिस्ट में तो था लेकिन मेडिकल लिस्ट में है नहीं। देखो क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। क्वालिफाइड का मतलब ये है कि मिनिमम जो आपको मार्क्स लाने थे वो आप ला चुके हैं, मिनिमम सारी चीजें जो भी थी रिक्वायरमेंट वो आपने फुलफिल कर दी है। तो अब आप जो है ई काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है। ये नहीं कि आपका सैनिक स्कूल आपको मिल जाएगा। और एक चीज और है, एसटी एससी के जो बच्चे होते हैं, एसटी एससी के बच्चे होते हैं, इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो इनमें से मान लीजिए किसी बच्चे को सिर्फ 5 नंबर आए हैं, उसका भी लिखा आएगा यू हैव बीन क्वालिफाइड, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसको सैनिक स्कूल मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। तो अब यहां पर ये समझ लो कि जिस बच्चे का ये आया है कि नॉट क्वालिफाइड, वो तो अब बेटा ये समझ लो कि अब आपका इस साल तो कुछ होना नहीं है, नेक्स्ट ईयर आप लोग सोचना। एंड जिन बच्चों का क्वालिफाइड आ रहा है लिखा हुआ, उनका ये भी नहीं है कि ये कंफर्म हो गए। अब इनको आगे क्या करना है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो भी आएंगी राउंड्स, उनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करते रहना है लास्ट तक जो भी आपका होगा। तो अभी हाल फिलहाल मैंने क्या बताया कि आपकी मेडिकल लिस्ट आ चुकी है। अब इनका मेडिकल होगा कब, तो देखिए मैं वो चीज थोड़ी सी आपको बता देता हूं। जैसे ही आपने लॉगिन किया, कैंडिडेट रिजल्ट के ऊपर टिक किया, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो आपको सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल का नाम आ जाएगा। एंड वहीं पर आपको या तो आज ही शो हो जाएगा, या हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन में आपको यहां पर शो हो जाएगा कि आपका मेडिकल कहां पर और कितने बजे कौन सी डेट को होगा। ये सारी जानकारी होगी। और यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों का मेडिकल होने वाला है उनको कुछ 2-3 ऐसे फॉर्म है, बहुत ही बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म आपको साथ में भर के लेके जाने हैं। अब वो फॉर्म आपको कैसे भरने हैं क्या है, इसका वीडियो भी आपको ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो वो फॉर्म आपको कंप्लीटली फिल करके जाना है, मेडिकल आपका हो जाएगा। ठीक है। अब जो बच्चों का मेडिकल होगा, इसके बाद जो होगा, इसके बाद होगा ई काउंसलिंग के अंदर कि भाई हाँ किसको कौन सा सैनिक स्कूल मिल रहा है। हाल फिलहाल आपका ये चीज हो जाएगा। और जिस किसी को अभी कोई सैनिक स्कूल का नाम वहां पर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपको मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेशेंस रखना है, वेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अब होगा नहीं मेडिकल, हो सकता है, अभी भी चांसेस है। अगर आपका अभी मान लीजिए नाम शो नहीं कर रहा है मेडिकल में, फिर भी आपका चांस है कि हो सकता है एक बार जो सैनिक स्कूल की कहते हैं ना कि रूल्स जो है, रूल्स की पीडीएफ एक बार आ जाए, जिसको कहते हैं एसओपी। एसओपी जो होती है, जहां पर यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमने मेडिकल के लिए बच्चों को लिया है, कितने मार्क्स वालों को लिया है, किस प्रकार से हमने रैंकिंग बनाई है, वो सारी चीज उसके अंदर मेंशन होगी। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा वेट कर देना है ना। तो यहां पर सारी चीज हो जाएगी। अब यहां पर आप लोग जो है अगर और आगे चेक, अगर आपको ये करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हो। इसके बाद और आगे क्या कुछ होने वाला है देख लीजिए, और मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा वेबसाइट हैंग हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट ही करना है ना। अब जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा, उनका फर्स्ट जो होगा राउंड वो स्टार्ट होगा, उनको सीट मिलेगी, और फिर उसके बाद उनको मौका मिलेगा कि भाई आपको ये सीट यानी कि जो सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिला है, क्या इसके अंदर कंटिन्यू करना है या इसको छोड़ ही देना है, या इसको कंटिन्यू करते हुए आपको और जो इसके बाद वाले राउंड है उनमें भी पार्टिसिपेशन करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसका एक फुल वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आऊंगा, आप उसको एक बार देख लेना। देखिए जिस प्रकार से जीएनवी होता है ना, जीएनवी के अंदर क्या होता है, सिंपल सा रूल है भाई। क्या होता है, आपके बच्चे ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, लिस्ट आई, बच्चे को बुलाया और बच्चे को ले लिया, सिंपल। कोई ई काउंसलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन सैनिक स्कूल का थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स मेथड फील हो रहा होगा कि यार इतने सारी चीजें हैं, मेडिकल के लिए ये करो वो करो। तो देखिए ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना रूल है। लेकिन आपको सिंपल सा बेटा क्या करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। यदि आपका नाम नहीं भी आया है तो भी आपको वेट करना है, जो भी रूल्स आएंगे। देखो और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के फ्रॉड का शिकार मत हो जाना, क्योंकि सैनिक स्कूल ने सबसे पहले ये चीज आपको बोल दी थी कि देखिए
सैनिक स्कूल आपको कभी भी कॉल मैसेज करके ये नहीं बोलेगा कि आप इतने पैसे दे दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो भी जानकारी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सैनिक स्कूल की, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको नोटिस के अंदर जो है देखने को मिलती रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की फालतू कॉल्स के ऊपर आप किसी प्रकार का एक्शन मत ले लेना, ठीक है। और यदि किसी बच्चे को मेडिकल होगा कब इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो आपको जो सैनिक स्कूल का नाम आ रहा है उसके ऊपर सीधा कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, मेल कर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए वहां पर जाकर के कि मेरा नाम ये है, मेरा ये था रोल नंबर और मेरा नाम आपके सैनिक स्कूल के लिए आ चुका है मेडिकल के लिए। तो बताइए मेडिकल होगा कब, क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए, वो सब जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।